बंद करो, बंद करो। सरपंचों की मांगे पूरी करो, पूरी करो। बंद करो ई टेंडरिंग, बंद करो ई टेंडरिंग, बंद करो। नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। नाथुश्री चोपटा बीडीपीओ कार्यालय के अंदर आज लगातार दूसरे दिन नाथुश्री चोपटा के सरपंचों की तरफ से, पंचों की तरफ से धरना दिया हुआ है। और आज यहाँ बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दो टूक जवाब दे दिया था कि ई टेंडर प्रक्रिया के तहत ही यहाँ पर जो है वो विकास कार्य करवाए जाएंगे। और इसके बाद जो है वो ये अब स्थिति ये बन चुकी है कि आमने सामने की है कि हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये लड़ाई हो चुकी है सरकार वर्सेस सरपंच और पंच। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई के अंदर आखिर में कौन विजेता रहता है, यानी कि किसकी जो बात है वो पूरी होती है। एक तरफ सरकार जो कह रही है कि ई टेंडर प्रक्रिया के तहत वो एक निष्पक्ष काम करवाना चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के तहत ये इस तरह की प्रक्रिया हमने शुरू की है। और दूसरी तरफ जो है वो सरपंचों का कहना है कि अगर ई टेंडर प्रक्रिया के तहत काम होते हैं तो उसमें गांव के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा, जो कि गांव में रहते हुए उन सरपंचों को गांव की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने के लिए इतना वक्त जो है वो इंतजार नहीं कर सकते। तो ऐसे में इसके अंदर जो बीच का क्या रास्ता निकलता है, क्या कुछ रहता है, तो उसको लेकर आगे क्या आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे जो सरपंच है वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। संघर्ष जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार सरपंचों की मांग पूर्णतः नहीं मान लेती, क्योंकि सरपंचों की मांग जायज है। सरपंच अभी चुन करके आए हैं, गांव के लोग सरपंचों से विकास कार्य चाहते हैं, सरपंच भी चाहते हैं कि विकास कार्य करें। इसलिए जब तक फाइनेंशियली पावर सरपंचों के पास नहीं आती है तब तक सरपंच जो है एक गली का टुकड़ा भी निर्माण नहीं कर सकता। ये सारा का सारा पैसा ठेकेदारों को ई टेंडरिंग के माध्यम से दिया जा रहा है, जो कि एक साजिश के तहत ये काम हो रहे हैं। उनका कोई देनदारी कार्य करने के बाद रहती नहीं है, सारी की सारी जिम्मेवारी गांव के सरपंच के ऊपर आ जाती है। जब काम कोई दूसरे करेगा, संभाल केवल सरपंच करेगा। इसलिए हमारी ये मांग है, आज सरपंच एसोसिएशन नाथुश्री चोपटा ब्लॉक की दूसरे दिन की ये धरना प्रदर्शन की आप कार्यवाही देख रहे हैं। जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्णतः मान नहीं लेती। मुख्यमंत्री ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि दो टूक सीधा जवाब दिया है कि ये एक राजनीति करने वाले लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। और एक भारतीय संविधान के अंदर सरपंचों को भी पावर दी गई है प्रशासनिक कार्य करने के लिए, चाहे उसमें फाइनेंशियल पावर की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो, चाहे 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये कार्य सबसे पहले सरकार को अपने मंत्रालय के अंदर लागू करना चाहिए। जिस दिन मंत्रालय के अंदर लागू होगा उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार स्वयं क्यों नहीं कर रही? सरकार स्वयं के ऊपर लागू क्यों नहीं कर रही? क्यों सरकारी पैसा सरकार जो है अपने, चाहे ट्रेवलिंग का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो, घर का खर्चा हो, सारा खर्च तो सरकार सरकारी बजट से ले रही है। तो फिर सरपंचों के पास क्या है? आज 2,500 रुपये तनख्वाह है सरपंच की 1 महीने की। आप 4th क्लास के कर्मचारी को देखोगे तो वो भी सरपंच से कई गुना आगे है। तो इसलिए सरकार को तुगलकी फरमान सुनाने से पहले सरपंचों से बात करनी चाहिए, सरपंचों से राय करके उनके अनुसार आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी हमारे दिशा निर्देश हमारे प्रधान जी जैसे देंगे, हम उनके अनुसार इस धरने को तब तक जारी रखेंगे। आज ये हमारा दूसरा दिन है और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं रुके रहेंगे, क्योंकि हमारा गांव में कोई काम ही नहीं रहा। अगर कोई भी गांव वासी आता है कि ये गाड़ी है, ये नाली है, इसकी बनवाओ, इसके रिपेयर करो, तो उसका बजट 2-2.5 लाख से ऊपर निकल जाता है। तो हमारा काम तो हो ही नहीं रहा। तो गांव के उड़म्बा लेने से अच्छा है कि हम अपना मांग जब तक पूरी नहीं हो तब तक हम यहीं रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं तब तक हम ब्लॉक में रहेंगे, क्योंकि गांव का लोगों से उड़म्बा लेने से तो बच जाएंगे। तो इसके लिए हम आज यहीं धरना पर हैं और जब तक साल लगेगा तो भी हम यहीं पर रहेंगे, कि हमारा और कोई काम ही नहीं है। जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक बैठे रहेंगे। क्या आपकी मुख्य जो मांग है वो क्या है? हमारी मुख्य मांग ई टेंडरिंग की है, इसको खत्म करो।
कल मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि वो ई टेंडर प्रक्रिया के तहत ही काम करवाएंगे और राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह से धरने पर बैठे हैं। ये कोई धरने पर जबरदस्ती किसी को नहीं बिठा रहा, सभी सरपंच पूरे हरियाणा में बैठे हैं और सरपंच प्रतिनिधि जो गांव से चुन के आता है वो ऐसे नहीं आता। इस धरने के बारे में ये सरकार तक संदेश पहुंचाना है। आप पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ भाई साहब, जो आप टाइम निकाल कर हमारा साथ दे रहे हैं। और जो ई टेंडरिंग यदि सरकार को करनी थी तो पीछे 2 साल कोई पंचायतें नहीं थी, सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे थे। वो आप देख सकते हो हर गांव में जाके भी कितने काम हुए, सरासर इन कामों के अंदर घोटाले हुए। और ई टेंडरिंग का सीधा सीधा करने का मतलब ये सरकार के कुछ बंदे उनको फायदा पहुंचाना है। स्थिति तो आपके सामने है। 2 दिन से सरपंच सारे हरियाणा के सरपंच धरने पे बैठे हुए। स्थिति तो ये इससे बड़े दुर्भाग्य क्या बात होती है, जो सरपंच गांव के लिए चुना जाता है वो धरने पे बैठा है, जो गांव के विकास के लिए चुना जाता है, गांव के समस्या के लिए चुना जाता है, वो आज धरने पे सड़कों पे है। तो इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है। और जब तक हमारी मांगे ना मानी गई हम धरने पर ऐसे डटे रहेंगे, ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। धरना लंबे टाइम चलेगा हमारा, मांगे पूरी कराएंगे हमारी। सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार को ई टेंडरिंग करनी थी तो चुनाव नहीं कराते, 2 साल पहले नहीं कराए, जब भी तो सरपंच ही संभाली है किसी ने। आज हम ई टेंडर जो प्रथा सरकार लागू कर रही है उसके मैटर में यहाँ जो महिला बैठी है, मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि जो 50% आरक्षण महिला को दिया था, और एक जैसे भी है सरकार है और भी है, और कोई भी जो आदमी है एक जो मातृशक्ति है उसको देवी का रूप समझते हैं। और आज जो माताएं हैं सड़कों पे बैठी है, तो सरकार को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि जिसको आप सर का ताज बोलते हो, आज वो सड़कों पे बैठी हैं। तो उनको बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहा कि जो महिला है वो सड़कों पे बैठी है, वो हमारी मांगे क्यों नहीं स्वीकार कर रही। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 50% आरक्षण महिला को दिया है, तो महिला की जो मांगे हैं वो भी स्वीकार करनी चाहिए। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसे नहीं कि गांव से चुन के आए हैं तो लोगों ने हम पे विश्वास जताया है तो ही हम प्रतिनिधि चुने गए हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे हक हैं वो हमें दें। मेरे गांव दुधेश्वर का पंच अटे धरने पर बैठे हैं, दूसरो दिन है हमारो। जब तक हमारी मांगा पूरी नहीं करेगा मैं यहीं बैठे रहूंगा। सारा राम राम जमार से विनोद रानी। जब आज हमारे धरने का दूसरा दिन है, जब तक हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करेगी जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। राम राम जी सारे ने। और हमारी यह मांग है भी जिया सरपंच की मांग पूरी करो तो भी मैं धरने पर हूँ, हटाऊंगा नहीं तो धरने पर सरपंच आऊंगा और साका ही आऊंगा। मैं हूँ जी दर्दई पंच से, जो हमारे सरपंच मांग रखी है वह पूरी करो जी। जी हमारा यही कहना है कि हमारी मांगे हैं जो पूरी करो। मैं जे अगर 10 दिन भी बैठना है या महीना बैठना है तो हम बैठेंगे जरूर। हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी।